और बड़ा भाई ड्यूटी करके आ रहा तो घर पर बैठ रहा। आज ये कथा ये शास्त्र हमको यही नहीं सिखलाती, यही तो ज्ञान है कि आज हम एक और रामायण पढ़ते हैं, एक और परमात्मा की आरती करते हैं। विषय विकार मिटाओ पाप हरो देवा, और वही उन्हीं विषय विकारों को अपने शरीर से अलग नहीं करते कि आज हमको ये शराब नहीं पीनी, आज हमको कोई भी मादक पदार्थों का सेवन नहीं करना, ये उस मन से दूर नहीं करते और परमात्मा के अंदर परमात्मा के सामने जाकर के प्रार्थना जरूर करते हैं कि विषय विकार मिटाओ पाप हरो देवा, श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ संतन की सेवा। परमात्मा से कहते हैं, और संत यदि दरवाजे पर आ जाए तो कह देंगे बाबा जी दूसरे घर चले जाओ, अभी हम नहाए नहीं, घर के अंदर हम नहीं जा सकते। और भगवान से कह रहे हैं कि श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ संतन की सेवा। अरे तो वो सेवा कहाँ है तुम्हारी कि जब आज संत जी को कह रहे हैं जाओ जाकर के आगे का घर देख लेना। तो ऐसा नहीं, वही ज्ञान हम सुन करके जब इस कथा को अपने जीवन में उतार लेंगे। आज वो कहते ना कि जब दिल की कुठलियां साफ नहीं तो ऊपर नहाए का होई, वो जब कपट कतरनी चलती रही तो माला फिराए क्या हुई। जब हमारे अंदर ही अंतःकरण हमारा पवित्र नहीं है, साफ नहीं है। आज बाबा तुलसीदास जी भी कहते निर्मल जनो मनो सो मोहि पावा, मोहि कपट छलो छिद्र न भावा, निर्मल जनो मनो। तो जिसका मन निर्मल हो, जिसका ये शरीर शुद्ध हो, तो वही परमात्मा का वास हो पाएगा। निर्मल जन मन सो में पावा, मोहि कपटो छल छिद्र न भावा। परमात्मा को छल कपट छिद्र नहीं है कि इधर परमात्मा के सामने अगरबत्ती लगा रहे, तेरा तुझको अर्पणो क्या लागे मेरा, स्वामी क्या लागे मेरा। और जब भगवान ने यदि हमको दिया तो भगवान को देने में कोई संकोच नहीं करना चाहिए, और ये अच्छे कार्य में यदि कोई हमको रोके तो उसकी मानना भी नहीं चाहिए। सत्कर्म से यदि कोई हमको रोक रहा है तो उसकी बात को काट देनी चाहिए, माननी नहीं चाहिए। तो आज परमात्मा से प्रार्थना तो करेंगे, लेकिन हम अपने शरीर से भी यत्न तो करें कि कर्म शायद विषय शायद हमारे अंदर से दूर हो जाए। जब हम अपने अंदर साफ नहीं कर रहेंगे, जब दिल की कुठलियां साफ नहीं तो ऊपर नहाए का होई, वो जब कपट कतरनी चलती रही तो माला फिराए का होई। काय की गाड़ी ज्ञान का इंजन हो, ये जो गाड़ी है शरीर है ना, ये गाड़ी है, ये शरीर क्या है, गाड़ी है। काया की गाड़ी ज्ञान का इंजन, वो ज्ञान हमारा जो है इंजन है। गाड़ी में जैसे इंजन होता ना, तो जो हमारे अंदर बुद्धि है वो इंजन है। काया की गाड़ी ज्ञान का इंजन। सुंदर गाड़ी मिली है, ये इतनी सुंदर गाड़ी है कि जो खराब होने वाली नहीं, मोटरसाइकिल तो खराब हो जाएगी। काया की गाड़ी ज्ञान का इंजन, चालक कहाए का होई, वो जब एक्सीडेंट तुम कर ही चुके तो हारिक बजाए का होई। आज ड्राइवर जाकर के एक्सीडेंट कर दे, उसके बाद में हारिक मारे तो उसका कोई महत्व मतलब नहीं निकलेगा। आज वो कहते ना भैया एक्सीडेंट हो गया या धोखे से गौ हत्या हो गई, तो गए जाकर के गंगा में स्नान किया और आकर के समाज को खिला दिया,
तो क्या हम उद्धार हो जाएंगे? नहीं होंगे। हमारे परमात्मा श्री कृष्ण को जब धेनुकासुर का वध किया था तो गौ हत्या का प्रायश्चित धारण करना पड़ा था, गौ हत्या का पाप लगा था। तो विद्वानों ने, ऋषियों ने उनको कहा था कि दुनिया में जितने तीर्थ हैं, 64 लाख तीर्थ हैं, उन तीर्थों में तुमको स्नान करके आना है। जब यह हत्या से उऋण हो गया प्रभु, न हत्या का प्रायश्चित तो आपको लगेगा, क्योंकि वो भी बछड़ी का रूप बना करके आया था और आपने उसके प्राण ले लिए, तो गौ हत्या तो आपके ऊपर सवार है। और यदि आपको गौ हत्या है तो प्रायश्चित कौन भोगेगा? हम नहीं भोगेंगे, सखा नहीं भोगेंगे, कोई हमारे घर के सहपाठी नहीं भोगेंगे, कोई दूसरा नहीं भोगेगा, हम स्वयं भोगेंगे। उस पाप का प्रायश्चित स्वयं को भोगना पड़ेगा। खिन्न मन से बैठे थे। उसी समय नारद जी आ पहुंचे। नारद जी के प्रभु आज कैसे उदास मन से एक वृक्ष के नीचे बैठे हो, क्या कारण है? हाँ नारद, बार बार यही तो सोच रहा हूं कि इतने बड़े पाप का प्रायश्चित लग गया मेरे को, राक्षसों का उद्धार किया हमने, तो इतने बड़े पाप का यदि प्रायश्चित लग गया तो आज उस पाप से के ऋण से उऋण होना है मेरे को, जिसमें वो पाप का प्रायश्चित मेरे ऊपर से अलग हो जाए ना, उस पाप को तो भुगतना पड़ेगा नारद। इसलिए मेरे को विद्वानों ने, ऋषियों ने कहा है कि आप इस मृत्यु लोक में जितने भी समस्त तीर्थ हैं उन तीर्थों में स्नान करके आना है आपको। जब आपकी हत्या से निवारण होगी आपको, तो इसी उदासी पर बैठा हूं कि नारद कहां कहां जाऊंगा, कहां कहां जाता रहूंगा, मैं किस किस को देखूंगा।